Please subscribe this channel and click on bell icon for all video notification. You will get all video notifications and ready to watch. नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सूर्य के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। सूर्य तुला राशि में 17 अक्टूबर 2020 को प्रवेश करने जा रहा है। सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का हो जाता है। सूर्य हमारी मान प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है, हमारी बॉन्स का कारक ग्रह माना जाता है, हमारी आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आप जो वर्क करते हैं उसका भी कारक ग्रह माना जाता है। लीडरशिप क्वालिटी में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। और सूर्य जो है हमारे मान प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारी जो डेली की रूटीन चर्या है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक ऊर्जा कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य देखिए तुला राशि में नीच का होने जा रहा है। बुध साथ में रहेगा और बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बनेगा, लेकिन इसका राशि वाइज देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि 1 महीने का ये ट्रांजिट रहता है सूर्य का। और यहाँ पर तुला राशि में जैसे सूर्य नीच का होगा तो मेष राशि से मीन राशि के वालों के जातकों को क्या इसके ऊपर बुरा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के ऊपर। देखिए मेष राशि का सूर्य जो आपका 5th हाउस का, आपके बच्चों का, आपकी खुद के डिसीजन पावर का लॉर्ड जो है वो नीच का होने जा रहा है 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के साथ पारिवारिक मतभेद या बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज अराइज हो सकती है, क्योंकि बुध भी आपका यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में होने से आपके दोनों की लाइफ के बीच में कोई थर्ड बंदा इंटरफेयर करने से आपको मटेरियल लाइफ को ये ख़राब कर सकता है। और सूर्य की दृष्टि आपकी 1st हाउस पर, क्योंकि सूर्य की दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, तो 1st हाउस जो है सूर्य की दृष्टि होने से आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, क्योंकि वो उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहा है। और बुध की दृष्टि भी साथ में आपकी 1st हाउस पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको मित्रों से या आपकी बहन से सहयोग इस मामले में मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो रही है उसको आपको संभाल के चलना चाहिए, और बच्चों की सेहत पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि का सूर्य आपका 6th हाउस में बुध के साथ ट्रांजिट करेगा। ये योग आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य जब आता है हड्डियों में पेन्स, आपको माइग्रेन, सिर दर्द, ये सब बीमारियां पैदा करता है। और दूसरी बात यह है कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, वो नीच का होने जा रहा है आपके 6th हाउस में। तो आपको प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन करते समय बहुत ध्यान रखना है। कोई ना कोई शत्रु आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और आप अगर 1 महीना ये प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन टाल दे तो आपका जो सूर्य है तब तक आपका वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। बुध की स्थिति की बात करते हैं तो बुध आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपका 6th हाउस में है। हालांकि वो अपने भाव से 2nd हाउस में है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से, एजुकेशन से धन अर्जित तो करोगे, क्योंकि बुध जो है तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है। और दूसरी राशि जो बुध की है वो आपकी 2nd हाउस की है। धन की राशि से भी बुध की स्थिति 6th हाउस में देखा जाए तो अच्छी मानी जाती है, और कंपटीशन से आपके व्यापार में काफ़ी वृद्धि कर रहा है बुध। सूर्य बुध की दोनों की ग्रह की दृष्टि आपकी 12th हाउस में जा रही है, जो यात्रा का इंडिकेट कर रहा है। व्यापारिक यात्रा आपकी रहेगी, लेकिन यात्रा के साथ आपको थकान भी बहुत महसूस रहेगी। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि का सूर्य जो है वो आपका 5th हाउस में बुध के साथ आपका 5th हाउस में सूर्य नीच का होने जा रहा है। देखिए 3rd हाउस का जो कारक ग्रह है आपके पराक्रम का, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का ग्रह, वो आपका जब कमज़ोर हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो पराक्रम में कमी आती है। और 5th हाउस में होने से आपका जो पराक्रम है, यानी कि आपके खुद के डिसीजन पावर है, उसमें ये कमज़ोरी ले आता है। आपको पराक्रम को मजबूत करने के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की दृष्टि आपकी खुद के साथ आपकी जो पड़ रही है वो लाभ भाव में पड़ रही है। ये एक शुभ साइन है, क्योंकि सूर्य बुध की जब दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है तो पिता से धन लाभ की संभावना उत्पन्न हो रही है। और दूसरी बात ये कि बुध आपका लगन का, राशि का कारक ग्रह 5th हाउस में होने से आपको बच्चों की तरफ से कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड भी 2nd हाउस अपने से 2nd हाउस में बैठने, यानी कि 5th हाउस में बैठने से
प्रॉपर्टियों से आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस में धन लाभ हो सकता है। तो कुल मिला के आपका थोड़ा सा नेगेटिव भी है और ज़्यादा प्लस माइनस आपका दिखा रहा है। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि का जो सूर्य है वो आपका 4th हाउस से ट्रांजिट करेगा। 4th हाउस आपका अपने सुख का, साधनों का है। वहाँ पर नीच का सूर्य होने से आपकी सुख साधनों में कमी लाएगा सूर्य। घर में किसी बात पर कंट्रोवर्सी अराइज होगी, मदर की सेहत को प्रभावित करेगा। और बुध जो है आपका 12th हाउस का लॉर्ड होके आपके 4th हाउस में होने से आपका कहीं एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और विदेश की यात्रा भी आपके सामने आ सकती है। बुध आपके तीसरे भाव का भी लॉर्ड है। तीसरा भाव पराक्रम का है। वो भाव जो है भाई मित्रों से आपका 2nd हाउस में, अपने भाव से 2nd हाउस में होने से आपको इन चीज़ों से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बुध की स्थिति आपकी केंद्र में शुभ दिखा रही है, लेकिन सूर्य की स्थिति वीक होने से आपको हड्डियों में रोग और आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। डॉक्टर से आप, पिताजी की सेहत में भी डॉक्टर से आप उनकी जांच करवाएं, क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है और पिता के भाव को देख रहा है, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि पिता की सेहत पे आप ध्यान दीजिए। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि का सूर्य आपका तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। 3rd हाउस जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल का होता है, वहाँ पर सूर्य आपका नीच हो रहा है। और भाई मित्रों का भी जो स्थान होता है 3rd हाउस, उसमें भी सूर्य जो है वो नीच का होने से आपकी भाइयों मित्रों के साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सूर्य आपका राशि का कारक ग्रह, खुद सूर्य नीच का होने से आपके खुद के अंदर ही एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आएगी। आपको ऐसे फियर फैक्टर लगेगा कि अब बिज़नेस में काफ़ी डिक्लाइन आने वाला है। ये तो इन चीज़ों से आपको निकलना है, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस बना के आपको चलना है। सूर्य यहाँ पर गले का रोग आपको इंडिकेट कर रहा है। गले की आपको जैसे खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से गले में दर्द हो सकता है, क्योंकि वायरस का टाइम है। गले का रोग होने से आपको इम्यूनिटी वीक होगी और कोई ना कोई फीवर भी आ सकता है। बुध की स्थिति आपकी फिर भी ठीक है, क्योंकि तीसरे भाव में बुध जो है आपके 2nd हाउस से अगले भाव में बैठा हुआ है, तो धन की प्राप्ति तो दिखा रहा है। आपके कुटुंब परिवार से भी आपको लाभ दिखा रहा है बुध। लेकिन बुध की दूसरी राशि जो है लाभ भाव की, वो तीसरे भाव में होने से आपको बड़े भाई से धन लाभ मिल सकता है। दूसरी बात यह है, आपके व्यापार से, ट्रेड से बुध आपको धन लाभ दे सकता है। सूर्य की दृष्टि आपकी 9th हाउस पर जा रही है। 9th हाउस आपके धर्म भाव में जा रही है। सूर्य आपका धर्म भाव में आपकी रुचि को वृद्धि करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है। अगर हम धर्म कार्य में रुचि रखते हैं तो ये जो नीच का सूर्य है आपके ऊपर, इसका दुष्प्रभाव कम रहेगा। पिता की सेहत पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगली राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि कन्या राशि है। कन्या राशि का सूर्य जो है वो आपका 2nd हाउस में नीच का बन रहा है। 2nd हाउस जो होता है कुटुंब परिवार वाणी का है। यहाँ पर वाणी में सूर्य आपका नीच का हो रहा है। नीच का होने से आपकी वाणी कठोर रहेगी, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में आता है तो आपकी वाणी नीच की होने से, यानी कि खराब होने से आपको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज अराइज हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मेडिकल एक्सपेंस आपका दिखा रहा है, क्योंकि 8th हाउस पे इसकी दृष्टि जारी है। पिता की सेहत पर ध्यान देना है। आपको माउथ अल्सर, गर्मी भी पड़ सकती है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। गर्म चीज़ें आप सेवन कम कीजिए। दूसरी बात यह है कि बुध की स्थिति आपकी 2nd हाउस में शुभ है। बुध आपकी राशि का लॉर्ड है और अपनी राशि से 2nd होने से आपको मान प्रतिष्ठा धन लाभ दे रहा है। बुध की आपकी दूसरी राशि 10th हाउस की है। 10th हाउस की राशि होने से आपको व्यापार से बुध आपका धन लाभ दे रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपकी 8th हाउस में मेष राशि पर उच्च की जा रही है। तो उच्च की दृष्टि जाने से आपको अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना है। आपके बैकबोन पर ये पेन हो सकती है, हड्डियों में, टांगों में बहुत दर्द रह सकता है, क्योंकि सूर्य नीच का होने जा रहा है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप तांबे का दान दे सकते हैं।